आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ रहती है। दोबारा से सुविचार सुनिए। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ रहती है। तो आज बेटा हम अपना हिंदी विषय का भाग 2 में पाठ 18 पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात 18 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। ठीक है, जिसका शीर्षक क्या है कि संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। तो इसमें तुनुक मिजाज का अर्थ क्या है? तुनुक मिजाज का अर्थ ये हुआ कि नाक पर गुस्सा होना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। ठीक है बेटा, तुनुक मिजाज का अर्थ यही होता है। और ये जो पाठ है आज आपका, ये एक साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार भी क्या होता है पता होना चाहिए हमें कि साक्षात्कार क्या होता है। तो साक्षात्कार जब हम कोई भी आमने सामने, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं, जिसमें सवाल जवाब होता है कि एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उसका उत्तर देता है, वो क्या होता है? इंटरव्यू या साक्षात्कार। इसमें एक या दो, तीन या एक दल भी या एक समूह भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति साक्षात्कार करे या इंटरव्यू ले। तो ये हमारा जो पाठ है आज धनराज पिल्लई के बारे में है, जिनका साक्षात्कार विनीता पांडे जी लेती हैं। वो जब धनराज पिल्लई 35 वर्ष के थे, उस समय विनीता पांडे उनका साक्षात्कार लेती है। और धनराज पिल्लई कौन है? सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, ये बेटा हमारे हॉकी के सितारे भी कह सकते हैं इनको, या हॉकी के विद्वान कह सकते हैं। हॉकी के बहुत ही जाने माने भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब विनीता पांडे साक्षात्कार लेती है तो उनसे कुछ प्रश्न पूछती है, तो उन प्रश्नों का उत्तर धनराज पिल्लई देते हैं। तो सबसे पहला उनका जो प्रश्न था कि जब आपने पुणे से मुंबई तक का सफर किया, जिसमें कि हीरानंदानी पवई और कॉम्प्लेक्स तक का जो भी आपका सफर था, वो कैसा आपका? बहुत ही संघर्षपूर्ण था या कष्ट साध्य था? तो कैसा था? तो उसमें धनराज पिल्लई उसमें उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं कि मुझे हॉकी खेलने का बहुत ही शौक होता है। ठीक है, मुझे हॉकी खेलने में इंटरेस्ट होता है, मैं हॉकी खेलने का बहुत ही शौकीन हूँ। फिर बताते हैं कि मेरे भी उनके भी जो 2 बड़े भाई है, वो भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी खेलते हैं। जब उनको भी उनसे ही मतलब खेलने की प्रेरणा मिली, उनके दोनों भाइयों से ही उनको तीसरे नंबर के खिलाड़ी माने गए, या तीसरे नंबर के भाई है वो एक धनराज पिल्लई। तो उन्होंने क्या है कि उनके पास हॉकी खेलने की हॉकी स्टिक तक भी नहीं होती थी। वो अपने दोस्तों से ही हॉकी स्टिक मांगकर ही, उधार लेकर ही खेलता था। उसके लिए उसे काफी इंतजार करना पड़ता था क्योंकि जब तक उसके दोस्त नहीं खेल लेते थे तब तक उसको हॉकी स्टिक नहीं देते थे। जब वो खेल चुके होते थे तभी उसको हॉकी स्टिक मिलती थी, और उसके बाद वो खेलता था, अपने प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था। क्या है कि उसको सबसे पहले जो पहली हॉकी स्टिक मिली थी, उसको अपने बड़े भाई से मिली थी, और उसके बड़े भाई ने जब दी थी, जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया था, तब उनको पहली हॉकी स्टिक मिली थी धनराज पिल्लई को। ठीक है, और लेकिन वो कहते हैं कि वो हॉकी स्टिक पुरानी जरूर थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती थी। क्यों कीमती थी? क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कोई हॉकी स्टिक नहीं थी, वो इतनी हैसियत नहीं थी कि वो हॉकी स्टिक खरीद सके। पहले भी जो भी अभ्यास करता था तो अपने दोस्तों से मांगकर ही करता था, और उसके 2 भाई थे, वो भी खेलते थे, उनके पास थी जो एक हॉकी स्टिक थी। जब उनको उसके एक बड़े भाई को चुन लिया गया था, किसमें? जब भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था, तो उन्होंने अपने वो हॉकी स्टिक अपने भाई को, धनराज पिल्लई को दे दी थी। तो उन्होंने उस हॉकी के बारे में यही कहा कि ये पुरानी जरूर है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती है। दूसरा, उन्हें अपने भाई से ये भी प्रेरणा मिली कि जब सबसे पहले 1985 में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली, जब वह 16 वर्ष के थे। धनराज पिल्लई ने क्या है कि कब सबसे पहले राष्ट्रीय हॉकी खेली थी? 1985 में, और जब वह 16 वर्ष के थे, और बहुत ही दुबले पतले थे, एक मासूम बच्चों की तरह थे। ठीक है, तो लेकिन जब वो खेलते थे, कोई उसके सामने टक्कर लेने के लिए आगे नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? वो बहुत ही जुझारू रूप में खेलते थे, बहुत ही ऐसे खेलते थे कि
कोई इधर उधर भी नहीं देखना, बहुत ही उस पे पूरा फोकस करके खेलना। तो दूसरा इसमें, और फिर उनको क्या है कि 1985 के बाद 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया। पहले उन्होंने जूनियर टीम में खेला था, जूनियर टीम के बाद 1986 में उनको सीनियर टीम में डाल दिया गया। और फिर वो अपने क्या है कि 1988 में अपने भाई के साथ ही ओलंपिक नेशनल कैंप में चुन लिया गया। अपने उसका भाई का भी हो गया था, लेकिन क्या है कि 1988 में जब वो 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में देखता है तो अपना नाम नहीं देखता है। उस समय उसको क्या है कि मायूसी सी छा जाती है उसके चेहरे पर, क्योंकि वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन उन खिलाड़ियों में उनका जब नाम नहीं आया, उस लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसको बहुत ही बुरा लगा या उसके मायूसी सी छा गई थी। लेकिन एक साल बाद ही क्या हुआ था कि एशिया जो कप होता है उसमें उस कैंप में उनको चुन लिया गया था। तो ये था उनका पूरा हीरानंदानी से बॉय कॉम्प्लेक्स तक का सफर था, जो पुणे से लेकर मुंबई तक का ये उन्होंने ये सब झेलना पड़ा था। दूसरा क्या है कि दूसरा प्रश्न पूछती है विनीता पांडे कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा था। तो इसमें धनराज जी कहते हैं कि मेरा विद्यार्थी जीवन बहुत ही फिसड्डी था, मतलब मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था। कहने का अर्थ यही था उनका, मैंने जैसे तैसे करके 10वीं कक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन आगे पढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। उन्होंने साफ कहा था ऐसे कि मेरे लिए आगे पढ़ना मुश्किल था। ये तो एक हॉकी की मैं ये तो मेरे पास हॉकी थी जिससे कि मैं इतना बड़ा या जाना पहचाना या मानी व्यक्ति या मानी खिलाड़ी बन गया। नहीं तो ये नहीं होती, तो हॉकी नहीं होती, तो क्या है कि मुझे एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। उनका कहना ये था। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आज चाहे तो बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स नहीं हूं, लेकिन मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। और शादी के बाद उन्होंने ये कहा था कि शादी के लिए आप मुझे, या शादी के बाद आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकती हो, ऐसे उन्होंने कहा था ये सब। फिर उन्होंने पूछा कि आपका ये तुरुक मिजाज और आप ऐसे आक्रामक से कैसे क्यों हो जाते हो। तो उन्होंने बताया कि तुरुक मिजाज का भी इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि क्या है कि तुरुक मिजाज मेरा इसलिए क्योंकि मेरा जो जीवन था वो एक असुरक्षित था या बहुत ही संघर्षपूर्ण था, ये भी कह सकते हैं। मुझे कोई भी चीज, हर चीज के लिए मुझे इधर उधर से मतलब बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। मुझे कोई भी समय से नहीं मिल पाती थी, या ये भी कह सकते हैं हम, मतलब हर चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा जूझना पड़ता था। उनका कहने का अर्थ ये था। और उनका परिवार एक निर्धन परिवार था। दूसरा उनका ये कहते थे कि मुझे ना दूसरों को उकसाने में बड़ा मजा आता था। उनका ये भी कहना था कि दूसरों को उकसाने में भी मुझे बड़ा मजा आता था। आगे हम ये भी कह सकते हैं, ये तो उनका विद्यार्थी जीवन था। दूसरा इसमें आगे है कि आपका परिवार का महत्व, आपके जीवन में परिवार का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपके जीवन में परिवार का क्या महत्व है। तो परिवार का महत्व उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में माँ का बहुत ही महत्व है, क्योंकि माँ ने जो मुझे प्रेरणा दी है हमेशा आगे, मतलब बहुत ही उनकी प्रेरणा से ही मैं इस सफर तक पहुंच पाया हूँ, ये भी दूसरा इसमें ये भी कह सकते हैं कि मेरी माँ ने मेरे भाई बहनों में भी बहुत ही अच्छे संस्कार डाले हैं। और मैं चाहे भारत में हूँ या विदेश में हूँ, मैं रोज रात को सोते समय अपनी माँ से बात जरूर करता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी एक भाभी है जिनका नाम कविता है, वो भी एक मेरी माँ की समान है, उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली है। तो ये उनके जीवन में परिवार का महत्व था। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न पूछती है विनीता पांडे जी कि हॉकी, जब आपने पहली बार हॉकी खेली कृत्रिम घास पर, मतलब बनावटी घास पर, आर्टिफिशियल जो घास पर आपने जब हॉकी खेली तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा। तो उस समय उन्होंने ये धनराज जी ने बताया कि मैंने जब कृत्रिम घास को देखा, सबसे पहले कब देखा था, जब मैं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली गया था। तो उस समय मैंने वो कृत्रिम घास देखी थी। और उस समय जब सौम्या और कारवालो मुझे उस हॉकी के खेलने की, उस घास पर हॉकी के खेलने के गुर बता रही थी, तो उस समय क्या है कि मैं नीचे झुककर उस घास को छू रहा था और ये मन में ये सोच रहा था कि विज्ञान ने कितनी तरक्की की है कि कृत्रिम घास भी उगाई जा सकती है।
आगे फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पहले हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि उसके पास भी एक कार हो, तो आपके पास भी जो पहली कार थी तो आपको कैसा महसूस हुआ या कैसा लगा? तो उन्होंने बताया कि जब मुझे पहली कार जो मिली थी वो मेरे एक एम्प्लॉयर से मिली थी, मतलब मुझे एक एम्प्लॉयर ने वो पहली कार दी थी। उससे पहले क्या एम्प्लॉयर ने दी थी, लेकिन मैं क्या है कि हमें फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं लोकल बस और ट्रेनों में ही मुंबई तक का सफर करता था। आगे फिर इसके बाद क्या है कि मैंने जब धीरे धीरे जो मैं उसमें एक तरह उस समय तक मैं एक जाने खिलाड़ी बन गया था, जाने माने पहचान वाला व्यक्ति बन गया था। तो उस समय क्या है कि जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो किसी एक फोटोग्राफर ने आकर क्या है कि मेरा एक फोटो खींचा, दूसरे दिन ही वो अखबार में या न्यूज़पेपर में आया कि जो हमारे हॉकी के सितारे हैं वो भी क्या है कि लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे अब लोकल ट्रेन में सफर करने से बचना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा पहचान वाला व्यक्ति बन गया हूँ जिससे कि मुझे ऐसे लोकल ट्रेनों में सफर नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक मकसद ये भी था कि मेरा परिवार क्योंकि निर्धन था, गरीब था, तो उनकी उस समय क्या है कि इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे खेलों में। तो जैसे थोड़े थोड़े पैसे करके पहले तो मैंने पैसे जो जोड़े, अपनी बहन की शादी की और कुछ पैसे अपनी माँ के लिए भी भेजना शुरू किया। उसके बाद कुछ जो जमा हुए थे तो मैंने 2002 में अपनी एक खुद की गाड़ी खरीदी थी जिसका नाम था फोर्ड आइकॉन, और जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दी थी वो सेकंड हैंड गाड़ी दी थी अरमाडा। हाँ सॉरी बेटा, इसमें सन 2000 में उन्होंने खरीदी, 2002 में नहीं, 2000 में फोर्ड आइकॉन उन्होंने अपनी खुद की मेहनत की एक कार खरीदी थी, और उससे पहले जो कार मिली थी उनको सेकंड हैंड उनके एम्प्लॉयर से अरमाडा कार मिली थी। फिर क्या है कि उन्होंने एक और क्वेश्चन किया कि सफलता का महत्व क्या हो। उन्होंने क्या कि मेरे जीवन में हॉकी से मुझे बहुत ज्यादा सफलता मिली है या मुझे बहुत ज्यादा कामयाबी मिली है। ये भी कह सकते हैं कि उस समय क्या है कि 1964 में मैंने पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर पवई में 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीदा था, और वो फ्लैट छोटा जरूर था लेकिन मेरे परिवार के लिए काफी था, मतलब उसमें हम आराम से रह पा रहे थे। और कुछ फिर क्या है कि उसके बाद 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में ही उनको एक फ्लैट दिया गया। वो क्या है कि धनराज ने कहा कि जो फ्लैट मुझे मिला था महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो फ्लैट मिला था वो मेरी हैसियत से कुछ ज्यादा ही था, मतलब इतना बड़ा था कि मैं उसको नहीं खरीद पाता, तो वो मुझे मिला था इसमें। और फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन किया कि सेलिब्रिटीज का अगर आपके साथ में बैठक हो या बड़े बड़े लोगों के साथ बैठक हो तो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब पहली बार मैं राष्ट्रपति से मिला, और राष्ट्रपति से कोई आम आदमी तो मिल नहीं सकता है, एक जाने पहचाने व्यक्ति ही मिल सकता है। तो जब मैं पहली बार राष्ट्रपति से मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे उस समय महसूस भी हुआ कि मैं एक इतना बड़ा या प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया हूँ, जो कि हॉकी के द्वारा ही मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, जो कि मैं इतने बड़े व्यक्ति से मिल रहा हूँ। उन्होंने ये सब उस समय कहा था। तो बेटा ये हमारा पाठ था धनराज पिल्लई का जो साक्षात्कार हुआ था, विनीता पांडे ने लिया था। इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने मेन जो बातें थी वो सब आपके जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनके द्वारा, और जो उन्होंने उत्तर दिया था वो मैंने आपको इस पाठ में बता भी दिया है, और आप पढ़ना समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।